तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसी दवाइयों के बारे में जानने वाले हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सेफ़ होती हैं और डॉक्टर भी उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेन और फीवर के बारे में। तो देखिए, वैसे तो काफ़ी सारी मेडिकेशन आती हैं पेन के लिए और फीवर के लिए, काफ़ी OTC ड्रग भी आती हैं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सारी दवाइयाँ सेफ़ नहीं होती हैं। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली दवाइयाँ और टैबलेट होती हैं वो 2 टैबलेट होती हैं। वो पहली जो टैबलेट होती है वो होती है पैरासीटामॉल, और दूसरी जो टैबलेट होती है वो होती है आइबुप्रोफेन। तो यहाँ पर अगर आपको नॉर्मल जो है किसी प्रेग्नेंट वुमेन को फीवर जो है बहुत नॉर्मल माइनर फीवर है, ठीक है, और पेन भी है, तो उस कंडीशन में आप लोग पैरासीटामॉल को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और दूसरी जो ड्रग है वो है आइबुप्रोफेन। तो ये दोनों जो ड्रग हैं वो बिल्कुल एनसेड ड्रग होती हैं, अर्थात नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। तो आप लोग इसको रिकमेंड कर सकते हो। और देखिए, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग दवा प्रिस्क्राइब करो तो अच्छे ब्रांड की दवा प्रिस्क्राइब करो, ठीक है। तो ये जो दोनों दवाई होती है अच्छे ब्रांड की होती है, स्टैंडर्ड ब्रांड की दवाएँ होती हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी आप लोग किसी प्रेग्नेंट वुमेन को दवा देते हो, ठीक है, दवा प्रिस्क्राइब करते हो, तो आपको हमेशा माइनर डोज ही देनी है, ठीक है, मिनिमम डोज देनी है आपको दोस्तों, मिनिमम डोज देनी है। कभी भी हाई डोज आपको दवा नहीं प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए पैरासीटामॉल के जो सबसे ब्रांड जो दवाई आती है वो आती है कलपॉल के नाम से, जो कि अच्छी दवा है, ठीक है, जो कि ब्रांडेड दवा है। और जो आइबुप्रोफेन के नाम से आती है, आइबुप्रोफेन नाम के कंपोजिशन के नाम से जो दवा आती है वो आती है ब्रूफेन के नाम से, ठीक है, ब्रूफेन। तो ये दोनों जो दवाएं हैं वो माइनर पेन और माइनर फीवर में यूज़ किए जाते हैं, जो कि सेफ़ हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है एंटीबायोटिक। तो वैसे तो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक मार्केट में आती हैं, लेकिन हमें ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है जिससे कि बेबी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस कैटेगरी में सबसे पहली जो ड्रग आती है वो आती है पेनिसिलिन के नाम से, जो कि एंटीबायोटिक होती है और किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही सेफ होती है और ब्रांड मेडिसिन होती है। तो पेनिसिलिन आपको पेंटीडोट के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाता है, और आप लोग उसको जो है आप लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट जो दवा आती है वो आती है एमॉक्सिसिलिन के नाम से। देखिए, जो एमॉक्सिसिलिन होती है ना, वो ब्रांड के नाम से जो आती है, इसका नाम वो एमॉक्सिसिलिन के नाम से आती है। मतलब क्या है, ये मार्केट में आपको इसी नाम से दवा मिल जाती है, एमॉक्सिसिलिन के नाम से ही, ठीक है। और नेक्स्ट जो दवा आती है वो आती है एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन आपको मार्केट में इजीली एरिथ्रोमाइसिन के नाम से मिलती है, या तो एल्थ्रोसिन के नाम से मिलती है। तो और यहाँ पे एक और कैटेगरी है दवा की, वो है सेफिक्सिम। तो देखिए, सेफिक्सिम काफ़ी प्रचलित ब्रांड है, जो कि एंटीबायोटिक के रूप में प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाने वाला। और इसका जो नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जीफी के नाम से बहुत ही फेमस है, जीफी 200 mg। मोस्टली जो दवा दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जीफी 200 mg भी दी जाती है। इससे हाई डोज या कभी कभी जो है आप लोग देखते हो, कभी कभी बहुत लोग सोचते हैं कि हम डबल दवा दे दें, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसमें से कोई एक ही दवा को प्रिस्क्राइब करना है और एक ही दवा को एक टाइम में देना है, एंटीबायोटिक के रूप में प्रेग्नेंट वुमेन को। और ये जो दवाएं मैंने आपको बताई वो सारी की सारी बहुत ही सेफ़ होती हैं और इसलिए आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है पेप्टिक अल्सर की, जो कि मोस्ट कॉमनली कैटेगरी है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो ये प्रॉब्लम जो है पेप्टिक अल्सर की बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो भी मैं आपको यहाँ पर दवा बताऊँगा बहुत ही सेफ ड्रग है। तो इस कैटेगरी में सबसे पहली जो ड्रग है वो है रेनिटिडिन। देखिए, रेनिटिडिन, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, यहाँ पे 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया है। तो जो रेनिटिडिन होती है वो एसिलॉक 150 mg के नाम से आती है, आपको मार्केट में एसिलॉक के नाम से मिल जाती है ईजिली। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी इसका हाई डोज नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में आपको ये एसिलॉक 150 mg, एसिलॉक 300 mg के नाम से भी आती है, लेकिन आपको इसको प्रिस्क्राइब जो करना है वो 150 mg का एसिलॉक ही प्रिस्क्राइब करना है, कभी भी हाई डोज नहीं देना है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी यहाँ पे है इसी ड्रग के अंदर, पेप्टिक अल्सर का जो नेक्स्ट ड्रग है वो है ओमिप्राजोल। तो देखिए, जो ओमिप्राजोल होती है ना, वो ओमी के नाम से फेमस होती है। कौन से नाम से? ओमी के नाम से ब्रांड जो है वो फेमस होती है। और देखिए, इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक ओमी आती है और एक ओमी डी आती है। तो ओमी डी के अंदर डोमपेरिडोन भी मिला होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कभी भी ओमी डी को प्रिस्क्राइब नहीं करना है, हमेशा आपको ओमी को ही प्रिस्क्राइब करना है, जिसमें कि एक कंपोजिशन होती है पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल के नाम से आती है ओमी, ठीक है। तो आपको हमेशा यही प्रिस्क्राइब करना है।
यहाँ पे जो नेक्स्ट ड्रग है वो है पेंटाप्राजोल। पेप्टिक अल्सर में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला जो ड्रग है वो है पेंटाप्राजोल। यह आपको मार्केट में पेंटाप 40 के नाम से मिलती है। क्या पेंटाप 40 के नाम से दवा मिलती है आपको, ये पेंटाप 40 के नाम से आपको ये दवा मिलती है। और देखिए ये जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों दवा में सबसे जो कॉस्टली जो मेडिसिन होती है वो पेंटाप्राजोल ही होती है, जो पेंटाप 40 के नाम से आती है। रेनेटिडिन और ओमिप्राजोल ये थोड़ी चीप मेडिसिन होती है, मतलब सस्ती होती है, लेकिन पेंटाप्राजोल थोड़ी महंगी, अर्थात इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी महंगी आती है। यदि तीनों के तीनों जो दवाएँ हैं वो ब्रांड दवा हैं, तो आप लोग इसमें से कोई भी दवा को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो, और ये बिल्कुल सेफ मेडिकेशन है और ब्रांड भी है। तो जो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है कॉन्स्टिपेशन की। तो खासकर प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको कौन कौन सी टैबलेट जो है प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको लैक्टुलोज और डोक्यूसेट, यहाँ पे दो दवाइयाँ हैं। देखो जो लैक्टुलोज होती है वो लूज़ के नाम से फेमस होती है, ठीक है, लूज़ के नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाती है। और जो डोक्यूसेट होता है वो स्मूथ नाम से मिलती है, ठीक है, स्मूथ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इसका ये दिख भी रहा होगा, तो इस नाम से आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। ये दोनों दवाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज में लाई जाती हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन को देने के लिए। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप लोग प्रिस्क्राइब करो तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखो कि जो दवाई आप लोग दे रहे हो वो ब्रांड है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग कोई भी दवा प्रेग्नेंट लेडी को दे रहे हो तो ये कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी हो गई। अब नेक्स्ट जो हम कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी एलर्जी की। देखिए कभी भी जो लेडी होती है उनको एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, फेस करना पड़ सकता है उनको किसी भी दिक्कत से, या तो खान पान की वजह से, या तो कोई दवा ले रही है उसकी वजह से, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, अगर एलर्जी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम मतलब बिल्कुल माइनर है, तब तो आप लोग इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर से एक बार मिलना ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एलर्जी अगर हो गई है, बॉडी में किसी तरह की एलर्जी हो गई है, तो उस कंडीशन में कौन सी दवाई ऐसी होती हैं जो कि आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, जो कि सेफ़ होती हैं। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहली जो दवाई है वो है फेनिरामाइन। देखिए फेनिरामाइन जो होती है वो मार्केट में आपको एबिल के नाम से मिलती है, ठीक है। फेनिरामाइन मैलिएट इसका कंपोजिशन होता है, अर्थात शॉर्ट नेम होता है। तो पहली जो कैटेगरी वो है फेनिरामाइन, और दूसरी जो ड्रग है वो है प्रोमेथाजाइन। प्रोमेथाजाइन जो होती है वो आपको मार्केट में फेनार्गन के नाम से मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों जो ड्रग हैं अर्थात जो दवाई हैं वो आपको मार्केट में ईजिली मिल जाती है फेनिरामाइन के नाम से और प्रोमेथाजिन के नाम से। प्रोमेथाजिन जो मैंने आपको बताया वो कैटेगरी है फेनार्गन की, तो फेनार्गन नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। नेक्स्ट जो ड्रग की कैटेगरी है वो है नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए। तो नोजिया और वोमिटिंग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही कॉमन बात है, ठीक है, यानी कि जीभ में चलाना और उल्टी की समस्या हो जाना। तो ये मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, बेसिकली हम मेडिकल टर्म में मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं इस चीज़ को। तो इस कंडीशन में आपको कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आप लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हो और जो बिल्कुल सेफ़ होती हैं। तो देखिए इस कैटेगरी में बेसिकली 3 ड्रग आती हैं, ठीक है। ड्रग की कैटेगरी अलग अलग होती है, लेकिन इसमें 3 दवाइयाँ आती हैं। पहला जो आता है वो रेनेटिडिन, दूसरा आता है मेटोक्लोप्रामाइड और तीसरा आता है प्रोक्लोरपैराजिन। तो यहाँ पे 3 दवाइयाँ हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा। पहले रेनेटिडिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि एसिलाक नाम से आपको मिल जाती है मार्केट में, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेटोक्लोप्रामाइड की। देखो जो मेटोक्लोप्रामाइड होता है ना वो पेरीनॉर्म के नाम से मिलता है, ठीक है, पेरीनॉर्म के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है इजीली। आप लोग इसको नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए दे सकते हो। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला मेडिकेशन है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अगर नोजिया और वोमिटिंग हो रही है तो, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है प्रोक्लोरपैराजिन। तो प्रोक्लोरपैराजिन जो होता है वो स्टेमेटिल एमडी के नाम से आता है, ठीक है, स्टेमेटिल एमडी। तो स्टेमेटिल एमडी के नाम से क्लोरमैजिन के नाम से आता है। तो आप लोग इसको जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हो नोजिया और वोमिटिंग के लिए। तो हम यहाँ बात करते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है, तो अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर बीपी की प्रॉब्लम होती है, अर्थात जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ना वो सेलेक्टिव होते हैं। कुछ सेलेक्टिव जो दवाइयाँ होती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम